आज की कहानी 23 साल के इमरान के बारे में है। इमरान 2 साल पहले ही अपना गांव छोड़कर अकेले दिल्ली में रहने आया था। यहाँ वो एक कॉल सेंटर में जॉब करता था और अपनी कमाई का ज्यादातर पैसा घर भेज देता था। एक शाम इमरान ऑफिस से जल्दी फ्री हो गया तो उसने सोचा कि वो पास वाले बाजार जाकर घर के लिए कुछ सामान खरीद लेगा। वो अपने घर के लिए एक शोपीस ढूंढ रहा था। असल में इमरान की अम्मी अक्सर घर में शोपीस रखने की बात किया करती थी और वो हर समय अपने सरपंच के घर में रखे एक नीले वास की बात करती थी। ईद आने वाली थी और इमरान इस ईद पर अपनी अम्मी को खुश करना चाहता था। वो उसी नीले वास जैसा एक वास अपनी अम्मी के लिए ईदी के रूप में उन्हें देना चाहता था, पर काफी देर तक बाजार में घूमने के बाद भी इमरान को वैसा कुछ नहीं मिल रहा था। वो थक हार कर मार्केट से निकल ही रहा था, तभी उसकी नजर एक पुरानी सी दुकान पर गई। वो दुकान देखने में बरसों पुरानी लग रही थी, पर उस दुकान में एक नीला वास पड़ा था, ठीक वैसा ही जैसा इमरान की अम्मी बताया करती थी। इमरान की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो जल्दी से उस दुकान में गया और दुकान में घुसते ही उसने वो वास उठा लिया और दुकानदार से पूछा कि वो वास कितने का है। उस बूढ़े दुकानदार ने जवाब दिया, पैसों में इसकी कीमत शायद कम हो, पर इसकी असली कीमत चुकाने में शायद तुम कर्जदार हो जाओ। इमरान को दुकानदार की बात कुछ समझ नहीं आई, पर वो बहुत थक चुका था और उसे बस अब अपने घर जाना था। इमरान ने उस दुकानदार को 1000 रुपए पकड़ाए और उस वास को एक डब्बे में पैक करवा कर उस दुकान से बाहर जाने लगा। दुकानदार ने उसे पीछे से आवाज दी, तुम इसका जितना ख्याल रखोगे ये तुम्हारा भी उतना ही ख्याल रखेगा। इमरान को लगने लगा था कि शायद वो दुकानदार सटिया गया है, इसलिए उसने उस बूढ़े की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वो ऑटो करके अपने घर चला गया। ऑटो से निकलकर जैसे ही इमरान अपने घर के अंदर घुसने लगा, घर की दहलीज पर उसका पैर फिसला और वो उस वास के साथ जमीन पर गिर गया। जैसे ही इमरान जमीन पर गिरा, वो वास नीचे गिरकर टूट गया और तभी इमरान को जोर से किसी के चिल्लाने की आवाज आई। साथ ही उन टूटे हुए वास के टुकड़ों में इमरान को एक काले धुएं का बादल उसमें से निकलता दिखाई दी। इमरान ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, पर उसे उस वास के टूटने का बेहद दुख था। निराश इमरान ने उस टूटे हुए वास को कूड़े में डाला और फ्रेश होकर अपने लिए चाय बनाने लगा। जैसे ही गैस पर रखा पानी उबलने लगा, इमरान उसमें चाय पत्ती डालने के लिए मुड़ा, लेकिन उसने जो देखा उसे देखकर वो चौंक उठा। चाय के बर्तन के अंदर पानी खून जैसा लाल था। ये देखकर इमरान की आंखें फटी की फटी रह गईं, पर कुछ ही सेकंड्स बाद ध्यान से देखने पर उस बर्तन का पानी फिर से नॉर्मल ही लग रहा था। इमरान को लगा कि शायद उसे कोई वहम हो गया है, पर इमरान को उस रात एक अजीब सी थकान महसूस हो रही थी जो उसे उस रात से पहले कभी नहीं हुई थी। इमरान ने चाय पी और वो सोने चला गया। सोते हुए इमरान को अचानक ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उसके चेहरे के बहुत पास कोई जोरों से सांसें ले रहा है। इमरान की आंखें खुली तो उसके सामने एक अजीब सी काली परछाई थी जो ठीक उसके मुंह के सामने हवा में तैर रही थी। इमरान उस परछाई को देखकर डर गया और डर के मारे जोर से चिल्लाया। इमरान ने जैसे ही लाइट्स ऑन करी तो वो परछाई वहां से कहीं गायब हो गई और इमरान के अलावा उस कमरे में और कोई नहीं था। अगले दिन इमरान अपनी जॉब पर निकल गया। अपनी डेली की कॉल्स करते हुए अचानक से इमरान का मोबाइल फोन बज उठा। ये बहुत ही अनयूजुअल था, क्योंकि अपना काम करते समय इमरान हमेशा ऑफिस का फोन यूज करता था और अपना पर्सनल मोबाइल फोन हमेशा ऑफ रखता था। इमरान ने अपना फोन उठाया और जैसे ही हेलो कहा, सामने से उसे गहरी सांसें लेने की आवाजें आने लगी और धीरे धीरे वो आवाजें तेज होने लगी। इमरान को बहुत अजीब लगा और उसने फोन काट दिया। जब उसने इनकमिंग कॉल का नंबर चेक किया तो इमरान के होश उड़ गए। वो कॉल कहीं और से नहीं बल्कि इमरान के दिल्ली वाले घर से आ रही थी और इमरान जानता था कि उसके घर पर और कोई नहीं है। इमरान को अब सब बहुत अजीब लगने लगा था। इमरान को अब उस बूढ़े दुकानदार पर शक होने लगा था।
वो ऑफिस से सीधा निकलकर तुरंत उस पुरानी दुकान पर चला गया जहां से उसने वो वास खरीदा था, और वो गुस्से में उस दुकानदार से कहने लगा, ये क्या अजीब सी चीज दे दी तुमने मुझे, एक बार गिरने पर टूट गई और ऊपर से सब कुछ। उसकी बात को उस दुकानदार ने बीच में ही काट दिया। ये जानकर कि वो वास टूट गया है, उस दुकानदार का पूरा चेहरा सफेद पड़ गया और उसने इमरान को उसकी दुकान से फौरन निकल जाने को कहा। वो इमरान को धक्के मारकर शॉप से निकालने लगा और बार बार वो बूढ़ा दुकानदार सिर्फ एक ही चीज दोहरा रहा था, यहां से चले जाओ तुम, वरना वो आ जाएगा, वो बाहर नहीं आना चाहिए, चले जाओ यहां से, चले जाओ। इमरान को अब बहुत डर लगने लगा था। उसने हाथ जोड़कर उस दुकानदार से पूछा कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। बहुत विनती करने के बाद उस दुकानदार ने बताया कि उस वास के अंदर पिछले 5000 सालों से एक जिन कैद है। जो भी उस वास को संभाल कर रखता है, उसके घर में पैसा आता है और उसकी बरकत होती है। पर उस नीले वास में उस जिन का घर था जिसे इमरान ने तोड़ दिया था। अब वो जिन आजाद है और अब वो किसी को नहीं छोड़ेगा। ये बताते बताते अचानक उस बूढ़े दुकानदार को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। ऐसा लगने लगा था कि जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो। उसके गले पर इमरान को काले निशान तो दिख रहे थे, पर उसे कोई और नहीं दिख रहा था। तभी इमरान की नजर दुकान में रखे एक शीशे पर गई और उसके अंदर जो इमरान को दिखा, उसे देख उसका दिल दहल गया। एक काले धुएं से बनी एक आत्मा जिसके बड़े बड़े दांत थे और वो अपने भयानक लंबे हाथों से उस दुकानदार का गला घोट रहा था। इमरान उसे देखकर सीधा वहां से बाहर भागा। वो उसी समय अपना शहर छोड़कर अपने गांव वापस जाना चाहता था। वो अपना सामान लेने जैसे ही घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी अम्मी दरवाजे पर खड़ी। इमरान ने अपने घर का दरवाजा खोला और अपनी अम्मी को अंदर ले आया, लेकिन कुछ ही पलों में इमरान फूट फूट कर रोने लगा और उसने अपनी अम्मी को गले लगा लिया। लेकिन जैसे ही इमरान की नजर अपने लिविंग रूम के शीशे पर गई, उसकी रूह ही कांप गई। इमरान जिसे गले लगा रहा था वो उसकी अम्मी नहीं, बल्कि वही भयानक जिन था, वही डरावना जिन। इमरान को देखकर वो जिन बहुत ही भयानक ढंग से हंसने लगा और इमरान कमजोर पड़ने लगा। ऐसा लग रहा था कि वो जिन इमरान के अंदर से उसकी जान खींच रहा है। उधर इमरान की अम्मी उसे फोन मिलाए जा रही थी, लेकिन उसका फोन लग ही नहीं रहा था। जब 2 दिन तक इमरान की कोई खबर नहीं आई तो उसकी अम्मी ने इमरान के बड़े भाई को उसे देखने दिल्ली भेजा। जब उसका बड़ा भाई वहां पहुंचा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। इमरान का पूरा शरीर नीला पड़ चुका था और इमरान की सांसें बंद हो चुकी थी। मतलब साफ था, इमरान की मौत हो चुकी थी और उसकी बॉडी के पास टेबल पर वही नीला वास रखा था, एकदम सही सलामत। उस पर एक भी खरोच नहीं थी।